दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, इसको स्क्रिप्ट मत करना, आगे को बढ़ा लेते हैं बहुत से लोग कि भाई 100 कुछ कुछ देख लें, लेकिन कुछ कुछ मत देखना, पूरी देखना, क्योंकि मैं इसमें पूरी जानकारी दे रहा हूँ। हाय दोस्तों, नमस्कार, मैं जसवंत सिंह, TCVT टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं बात करूंगा अपने एपिसोड नंबर 4 की, और 4 में हम कौन कौन से सूक्ष्म तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट डेवलप कर सकते हैं वो मैं आपको पूरा विस्तार से जानकारी दूंगा, और वो भी घर पे जैविक विधि से कैसे तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों हम ये सोर्स ढूंढेंगे कि भाई किस चीज में क्या मिलेगा। तो दोस्तों मैं बात करता हूं जैसे सेंधा नमक, आपने सुना होगा, हम खाते भी हैं, आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। तो सेंधा नमक में दोस्तों 87 मिनरल्स होते हैं। अब दोस्तों मुख्यतः उसमें पाया क्या क्या जाता है और हम कैसे उनको डेवलप कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, और आपको इनको डेवलप करने की भी पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि कैसे हम घर पर डेवलप कर सकते हैं, वो भी जैविक विधि से। कुछ इनमें नंबर 1 की श्रेणी के हैं और कुछ इसमें तीसरे नंबर के हैं, है ना दोस्तों। एक ही उसमें सारी चीज मिल रही है। तो दोस्तों पहले नंबर पे आता है इसका फास्फोरस, फिर आता है पोटास, फिर आता है मैग्नीज, और फिर आता है दोस्तों आयरन, और फिर आता है जिंक। इतनी सारी चीजें हमें अच्छी खासी मात्रा में मिलती हैं इसमें से। अब दोस्तों हम इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं, तो जितने भी सूक्ष्म जीव हैं या सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनको डेवलप करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम गोबर के साथ उनको मल्टीप्लाई करें। जब हम गोबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और हमें उनके लिए चाहिए क्या क्या, क्या क्या सामग्री चाहिए भाई, इनको डेवलप करने के लिए सामग्री तो चाहिए। क्या क्या सामग्री चाहिए, तो जैसे हमें चाहिए आपका, जैसे गाय का हो या भैंस का हो, 20 से 25 केजी गोबर, वो भी ताजा। और हमें चाहिए इसमें आपका 2 केजी सेंधा नमक, और 1 केजी चाहिए दोस्तों हमें गुड़, और 100 ग्राम चाहिए हमें पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। तो दोस्तों ये सारी सामग्री होगी। इस सारी सामग्री को आपको क्या करना है कि आपको एक जगह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद एक 2x2 का गड्ढा खोद लो, और उसमें इस सामग्री को आप डाल दो। डालने के बाद में आप किसी पत्ते से चिकनी भाग साइड से उसको ढक दो, और फिर उस पर मिट्टी लगा दो। मिट्टी लगाने के बाद दोस्तों इसको आपको 45 दिन के लिए छोड़ देना है। मतलब जहां छाया आ रही हो, किसी दीवार की आ रही हो या किसी पेड़ की आ रही हो, तो उस जगह करना है। और जहां नीची जमीन हो, जहां पानी बह के जा रहा हो, वहां नहीं करना है आपको। तो एक नाली सी खोद के आप ये काम कर सकते हो, और अगर वो नहीं कर सकते तो कोई मटके में कर सकते हो, बाकी और किसी में आप नहीं कर सकते। और इसको 45 दिन के लिए आपको छोड़ देना है। 45 दिन बाद आपको क्या करना है कि आप एक उस पे जो गड्ढा है उस पे एक स्टिकर लगा दो कि इस डेट में हमने इस पे ये चीज तैयार किया है। जैसे फास्फोरस है, और जी आपका पोटास है, मैग्नीज है, और जी आयरन है, और जिंक है। ये चारों पांचों चीज लिख के, चारों चीज ये आप उस पर डाल दो। और फिर आप 45 दिन बाद फिर क्या करना है, आपको हटा के वहां से थोड़ी सी मिट्टी हटा के इसमें, या 1 लीटर आप लस्सी लेना है। लस्सी में 100 ग्राम आपको गुड़ डालना है। गुड़ डाल के आप उसमें डाल दो, और डालने के बाद में फिर इसको 45 दिन छोड़ दो। दोस्तों ये 90 दिन के बाद
आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। और जैसे मैं पहले भी बताता हूँ कि आपको यूज कैसे करना है। यूज करने के लिए आपको 10 केजी निकालना है उसमें से, और किसी कंपोस्ट खाद में मिला के 1 एकड़ में डाल देना है। अब बात आती है कि इसकी स्प्रे में क्या लेना है। तो स्प्रे में दोस्तों आपको लेना है, इसमें से 2 केजी निकाल लेना है, एक 200 लीटर का ड्राम लेना है, और उसमें 200 लीटर पानी डालना है, और 2 किलो गुड़ डाल देना है, और 4 दिन फर्मेंटेशन होने के लिए रख देना है। 4 दिन बाद इसका 1 एकड़ में किसी भी फसल पे आप स्प्रे कर सकते हो। तो ये आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति हो जाएगी। अब बात आती है दोस्तों, ये सामान जितने भी हमने बनाए हैं, इनके क्या क्या यूज है और कहाँ कहाँ इनकी जरूरत पड़ती है। जैसे फास्फोरस है, तो फास्फोरस तो दोस्तों ऑलरेडी हमारी जमीन में है। कहीं भी चले जाओगे हर जगह आपको फास्फोरस मिलेगा, क्योंकि हम डीएपी डाल रहे हैं और वो जमीन में अंदर लीच हो गया और बिल्कुल एकदम ठोस पदार्थ में हो गया। अब बात आती है हमारी पोटास की। तो पोटास हमारी क्या है कि पूरे पौधे को हेल्प करता है, मतलब अंकुरण से लेके और फल बनने तक उसकी हेल्प करता है। और ऐसे ही आती है आपकी आयरन की। आयरन भी हमारी पूरी हेल्प करता है, क्योंकि आयरन अगर हमारी मिट्टी में नहीं होगा तो दोस्तों हमारे जो इल्ली वगैरह है वो भी आएंगी। अब जिंक है, जिंक की दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जिंक पौधे को अंकुरण से लेके और लास्ट तक जरूरत पड़ती है, जब तक वो फल बनता है। अब जिंक का क्या है कि जिंक की आप कोई पत्ता तोड़ो, पत्ता तोड़ने के बाद में देखोगे उसमें पीला पीला नजर आएगा, और जो उसकी लाइनें हैं, जो भोजन वाली लाइन है, वो क्लियर नजर आ जाएंगी और पत्ता पीला पड़ेगा। तो समझ लेना दोस्तों इसमें जिंक की कमी है। अब जिंक नहीं होगा जमीन में तो हमारी भंडारण क्षमता भी कम होगी। भंडारण क्षमता मतलब हमारा जो पौधा है वो इतनी अच्छी, ना ही तो हम स्टोर करेंगे स्टोर में चलेगा, और ना ही इतनी अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। और जो हमारी मेन स्टेमिना है जो बढ़ती है वो भी रुक जाएगी। तो दोस्तों इन सबके महत्व अलग अलग है, और आप इन सबको डाल देंगे तो इन सबकी पूर्ति हो जाएगी आपकी। अब दोस्तों मैं बताता हूं कि आप इसको डेवलप कैसे करोगे। अब डेवलप करने के लिए हमारे पास सामग्री क्या क्या चाहिए और हम कैसे आपको डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों मैं तो आपको मटके में बना के दिखाता हूँ। तो आपके पास अगर मटका हो तो मटके में कर लो, अगर नहीं है तो आप जमीन में ही करो। तो जैसे हमारे छोटे किसान हैं वो भी इसको डेवलप कर सकते हैं इसी विधि से। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको डेवलप करने की वो बताता हूँ कि हमें क्या क्या सामग्री लेनी है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मटका है, ये रहा, ये शायद 5 लीटर का होगा। और ये हमारा गोबर है, ये हमने गोबर लिया है। आप गाय का या भैंस का किसी का भी ले सकते हो, लेकिन गाय का बेस्ट है। अब दोस्तों हमें चाहिए इसके लिए सेंधा नमक। तो सेंधा नमक ये रहा, हमने पिसवा लिया था। ये पिसवा लिया था। तो दोस्तों ये मैं आपको 5 किलो गोबर का रेशो बता रहा हूँ। तो 5 किलो गोबर में आपने क्या लेना है कि आपको सेंधा नमक लेना है 250 ग्राम, और आपको लेना है 125 ग्राम गुड़, और 100 ग्राम पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, और 5 किलो गोबर। तो जैसे दोस्तों ये हमने सेंधा नमक मतलब पिसवा लिया है, और ये सेंधा नमक दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है, ये ऐसा होता है। और ये गुड़ हमारा ऐसा था, और ये गुड़ हमने ऐसे करवा लिया इसको। अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो पहले हम डालेंगे ये पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी डाल देंगे दोस्तों, इसमें माइक्रोब्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। और फिर हम डाल देंगे इसमें ये सेंधा नमक। ये सेंधा नमक डाल दिया, फिर हम डाल देंगे दोस्तों इसमें गुड़। ये हम गुड़ डाल देंगे दोस्तों। अगर आपने पौधे के अंदर में माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति करती तो दोस्तों आपका पौधा भी हेल्थी रहेगा और फल भी अच्छा देगा, फ्रूट वगैरह। और सब्जी वर्गीय में डालोगे सब्जी भी अच्छी होंगी, और बीमारी कोई नहीं आएगी दोस्तों। जैसे आपके रस चूसक कीट आते हैं, इल्ली आती है, तो अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति आप कर दोगे तो ये सब कुछ नहीं आएगा और पौधा एकदम हेल्थी चलेगा।
और वो भी आप जैविक विधि से दे रहे हो सारे, ना कि केमिकल से। तो दोस्तों आपके खाने की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी जबरदस्त होगी और बहुत फर्स्ट क्लास आप मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपना कोई भी अनाज वगैरह या कुछ भी, चाहे आप फल वर्गीय कर रहे हो, चाहे आप सब्जी वर्गीय कर रहे हो, तो फर्स्ट क्लास एकदम होगा। ये मैं इसको मिक्स कर देता हूं दोस्तों। ये मैंने मिक्स कर रहा हूं। ये दोस्तों हमारा मिक्स हो गया सारा, और हम मिक्स हो गया, अब हम इसको इसमें भर देंगे, मटके में भर देंगे सारे को। और इसको छायादार जगह पे हम किसी पिन्नी से ढक के और उसमें 1-2 सुराख कर देंगे और इसको रख देंगे। ये दोस्तों अब मैंने इसमें भर दिया है और मैं किसी पॉलिथीन से इसको कवर कर दूं और इसमें 1-2 सुराख कर दूंगा। और जब दोस्तों ये तैयार हो जाएगा 90 दिन के बाद में, फिर आपने क्या करना है कि 200 लीटर का जो एक ड्राम लेना है, ड्राम में जैसे स्प्रे के लिए आप कर रहे हो, तो उसमें क्या करना है कि आप उसमें 2 लीटर लस्सी ऐड कर देना, क्योंकि लस्सी इनकी प्रजनन क्रिया में हेल्प करती है। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, इसको स्क्रिप्ट मत करना, आगे को बढ़ा लेते हैं बहुत से लोग कि भाई 100 कुछ कुछ देख लें, लेकिन कुछ कुछ मत देखना, पूरी देखना, क्योंकि मैं इसमें पूरी जानकारी दे रहा हूँ। अगर कोई जानकारी मेरी रह भी जाती है तो मैं लास्ट में आके इसमें वो बता देता हूँ कि मैं लस्सी में पीछे भूल गया था बतानी कि भाई लस्सी आप डाल लेना या छाछ डाल लेना, तो 2 लीटर उसमें छाछ डाल देना, फिर स्प्रे करना दोस्तों, उनकी संख्या डबल हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करना और शेयर करना, ताकि एक दूसरे को जानकारी पहुंचे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।